देवर्षि नारद जी का आदर सत्कार करके और महल में लेकर गए, उनके चरणों में बैठ करके और विनती की, आप बहुत अच्छे समय पधारे। ऐसा दुख का समय चल रहा और ऐसे संत महात्मा आ जाते हैं तो जरूर दुखों का अंत होने वाला। नारद जी कहने लगे, जो दुख तुम मान रहे हो अब वो दुख का अंत होने वाला है। कैसे? आपका बालक सुरक्षित है, उस समय आने पर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मां रुक्मिणी ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। अभी दुखी थे, देवर्षि नारद जी के वचन सुनकर सुखी हो गए। श्री कृष्ण जी ने कहा, देवी संत महापुरुषों के वचनों को बड़ी निष्ठा से श्रद्धा से जो सुनेगा ना, उसके दुखों का अंत होता ही है, कभी शंका नहीं करना। हमारे महापुरुषों ने अनुभव करके भगवान की प्रेरणा से जो जो बातें बताई कि संत वचन मिटे नहीं, मिटे विधि का लेख, सभी संत यूं कहते हैं खुद अजमा के देख। कथा सुन के अजमाओ, प्रयोग करो। परीक्षित जी कथा सुन रहे, सुखदेव मुनि जी ने कहा, राजन घबराओ नहीं, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, शरीर की मृत्यु होगी, तुम्हारा तो मोक्ष हो जाएगा, बैठो तुम कथा सुनो। बैठ गए, भरोसा कर लिया, मोक्ष हो गया। आप भी भरोसा करते क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा करते हैं अभी। हाँ, धीरे धीरे बढ़ाओ भरोसा। जितना भरोसा बढ़ता जाएगा ना, भगवान की कृपा भी बढ़ती जाएगी। हम दुखी होते हैं तो भगवान को भी खरी खोटी सुना देते हैं, मतलब भरोसा नहीं है आपको। इसलिए भगवान कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। अरे भगवान के जीवन में दुख आया ना, फिर भगवान ने कैसा जीवन जिया, भगवान जी ने क्या किया, हमको भी वैसा करना पड़ेगा, तभी हम सुखी रह सकते। बाद में वो प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर दैत्य को समाप्त करके और आकाश मार्ग से द्वारकापुरी आ गए। जैसे ही मां रुक्मिणी ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण जी जैसा ही स्वरूप था उनका, प्रद्युम्न जी का, हृदय से लगाया, बहुत प्रसन्न हो। नारद जी के वचन पूरे सच्चे, खुश हो गए। संत कभी झूठ नहीं बोलते, शास्त्र कभी झूठे नहीं होते हैं। उन्होंने धन कमाने के लिए नहीं लिखा है। सन्मार्ग लोगों को मिले, जीवन में खुशहाली आवे। विपरीत परिस्थितियों में हम कैसा जीवन जिए, परिस्थिति तो बदलेगी, हमारे मन की स्थिति हम काबू में कर लें। इसलिए भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का नाम हमारे मन को मजबूत बना देता, ताकतवर बना देता है। जो भजन करता है ना, उसके जीवन में सहन शक्ति बढ़ जाती है। सुखदेव मुनि सम्राट परीक्षित जी को कह रहे हैं, आज तक्षक नाग के आने का है, हाँ सावधान रहना, हिम्मत से काम लेना। भगवान की भक्ति की शक्ति तुम्हें बचाएगी, और ये भगवान की शक्ति सभी को प्राप्त हो सकती। भाई बहन, धन की शक्ति सबको ना हो, पद की शक्ति सबके पास नहीं है, परिवार की शक्ति नहीं है, जमीन जायदाद की शक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति की शक्ति तो सबको प्राप्त हो सकती है। इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है। तन से भी भक्ति होती है, मन से भी होती है, धन से भी होती है। जिसके पास जैसा है वैसा भगवान के कार्य में लगाओ। आपके पास